इसमें कितना जहर है हमको है मालूम। सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। वाह, मोहब्बत करने वालों से ज्यादा डसने वाले और डसने वाली नहीं। इसलिए मैं और फूलने फलने लगा इतना जहरी कारोबार। जो दिहाड़ी वाले हैं उनको भी गाड़ी चाहिए। खातिन और हजरात, मैं शफीक सैफी इस्तकबाल करता हूं आपका उन टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू कराने से पहले मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि शायरों की अगर बात की जाए तो मैं ये मानता हूं कि राहत इंदौरी साहब और कुमार विश्वास जी के बाद में अगर कोई वाहिद शायर हैं जिसको गली से गुजरते हुए कोई बच्चा, बूढ़ा या वो इंसान जो शायरी से कोई ताल्लुक नहीं रखता हो पहचान ले, वो वाहिद शख्सियत हैं मोहतरम जनाब आरिफ सैफी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर आप अपने बारे जी में बताएं तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा ताल्लुक अमरोहा मेरा आबाई वतन है। जी जी जी। और वालिद साहब कारोबार के मद्देनजर अमरोहा से फरीदाबाद आ गए थे। जी। मैं फरीदाबाद से हैदराबाद चला गया। तो आपने जो अपनी तालीम हासिल की वो फरीदाबाद में या फिर हैदराबाद में? फरीदाबाद। फरीदाबाद से, माशाल्लाह। तो फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में देखो 6 मेंबर है। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, और हम 2। माशाल्लाह। अच्छा, शायरी के अलावा और क्या कोई काम बेसिकली है या फिर शायरी ही करते हैं? नहीं नहीं, देखिए मेरा कारोबार है। जिस तरह मैं अल्फाज को खूबसूरती के पैरहन में ढालता हूँ, जी। उसी तरह कांच को खूबसूरती का जामा पहनाने का काम करता हूँ। फ्रेंड्स ग्लास वर्ल्ड के नाम से हैदराबाद में एक छोटा सा कांच का कारोबार है। माशाल्लाह। अच्छा, शायरी जो आपने सबसे पहली लिखी तो वो कौन-सी थी और किस तरह से आपकी ये शुरुआत हुई शायरी की? अगर आप बताएँ तो? देखिए पहली शायरी कौन सी है वो कौन सी लिखी थी वो तो मेरे जहन में नहीं, जी, जी। मगर वो शेर आप तक पहुंचा देता हूँ जो मैंने जी। शुरुआती दौर में कहे थे। 2 कतात मैंने कहे थे उस जी, टाइम। जी, इरशाद। तो रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते हाँ। जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं। हुँ। गर हो सके तो सांप से डसवाइए मुझे, हाँ। इंसान के जहर का तो मजा ले अय चुका हूं हाय! मैं। हाय हाय! वाह! और एक दूसरा कथा इसी कबील का था कि वो सिर्फ आंखों तक पहुंचते ही नजर से गिर गया, हुँ। उसको आता ही नहीं था दिल में बसने का हुनर। हाँ। सिर्फ आंखों तक पहुंचते ही नजर से गिर गया, हुँ। उसको आता ही नहीं था दिल में बसने का हुनर। हुँ। मुद्दतों इंसान की फितरत पे रखी है निगाह, हाँ। सांप ने तब जाके सीखा है ये डसने का हुनर। डसने का हुनर, वाह! ये बहुत शुरुआती आला, दौर की है। बहुत आला। अच्छा, आपके उस्ताद हैदराबाद से हैं। अब इस फील्ड में अगर आपके उस्ताद नहीं हैं नहीं, तो? उस्ताद मोहतरम फैदाबाद से, जहाँ मेरा उस्ताद मोहतरम फैदाबाद से ताल्लुक रखते हैं वो भी। जी, जी। जहाँ मैं अमरोहा से आने के बाद जहाँ मुक्ति हुए फैदाबाद में, वो जी, उस्ताद जी। मोहतरम हमारे वहीं से ताल्लुक। कुछ उनके कोई अशार वगैरह अगर सुनाना चाहें तो? देखिए उस्ताद मोहतरम जब शुरुआती दौर में हम बैठते तो उनका भी तो फासले काफी हो गए। मैं हैदराबाद में हूँ, जी। तो जब मेरा आना होता था तो मैं उनके साथ वक्त बिताया करता था। हुँ। तो अक्सर उस्ताद का कलाम सुना करता था मैं। तो वो मुझे उस्ताद की गजल की कुछ शेर याद है, मैं आप जी। तक पहुंचाता हूँ। जी, जी। ये खुशियों का इन आंखों ने कोई पल नहीं देखा, हाँ, बरसात के मौसम में भी बादल नहीं देखा। क्या बात है! खुशियों का इन आंखों ने कोई पल नहीं देखा, हुँ। बरसात के मौसम में भी बादल नहीं देखा। हाँ, उस दौर की तहजीब भी मजहब की तरह थी, क्या बात! अब्बा ने कभी जेब में बंडल नहीं आए देखा। हाय! और लगता है चुका दी है पढ़ाई की मेरी फीस, हाँ, अम्मा की अगर कान में कुंडल नहीं देखा। वाह! और बहुत इस आला। दौर के लोगों से मुरव्वत की उम्मीद है, हाँ, मंसूर तेरे जैसा भी पागल नहीं देखा। पागल नहीं देखा, वाह! और ये उस्ताद मोहतरम ने बरसात के हवाले से हमारे एक तो शेर मुझे ज़हन में आते हैं, उनके जी, जी, जी। बड़े पसंद है। उन्होंने काफ़िये का इस्तेमाल किया है किनमिन। हाँ, वो किनमिन जो काफ़िये का इस्तेमाल किया है ना, वो जी, बड़ा मतलब एक अलग ही हाँ, रेयर है। जी, उसका इस्तेमाल करना बहुत फ़नकारी है वो। जी, जी, हर वाक़ई, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता वो काफ़िया। वाक़ई। और हमारे तो ज़हन में वो बात आ भी नहीं सकती। हुँ। उनका एक शेर मुझे याद है खाली, जी। कि घर में फाकों की नौबत आ जाती है, हाँ, घर में फाकों ख्वाबों की की नौबत नौबत आ आ जाती जाती है, है।
2 दिन जो बरसात में किनमिन हो जाए। हाय क्या बात है। अच्छा, उस्ताद के अलावा और कोई शायर हैं? एक और उस्ताद का मुझे बरसात के ऊपर याद आया, जी, जी, जी। एक शेर, बड़ा अच्छा शेर है वो भी, कि पैसे वालों के लिए होगा सुहाना मौसम, हुँ, पैसे वालों के के लिए लिए होगा सुहाना सुहाना मौसम, मौसम। हम गरीबों को तो बरसात से डर लगता है। हाय हाय! ये क्या बात। शायरी थी उस्ताद। और कोई ऐसे शायर हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया है, जिनसे आप इंस्पायर हुए देखिए हैं? उम्मी अहमदाबादी साहब के शेरों से भी मैं काफी मुतासिर रहा हूँ, जी, जी, और जी। अक्सर मैं उनको भी, जैसे उस्ताद मोहतरम को सुना करता था, ऐसे उनको भी, जी। और उस्ताद को भी और उम्मी साहब को भी मैंने घोल के पी रखा है समझिए। उनके सारे कलाम अशार मुझे बहुत बेहद पसंद आते थे, और उन्हीं हाँ, से मैंने हाँ। कुछ सीखा है। शऊर जी। पैदा हुआ मेरे अंदर कि इस कुछ तरह अर्ज़ की करें शायरी भी अगर की आप जा सकती है। सुनाएँ तो? तो मैंने वो उम्मी साहब का एक मतलब सुनाता हूँ कि गलत फहमी में जी लेना जिसे मंजूर हो जाए, हाँ, हाँ। खुदा के वास्ते वो आईने से दूर हो जाए। आए हाय! एक उनके गजल के उम्मी साहब के चंद शेर मुझे याद है कि वो जी। पहले चुपचाप हर एक दर्द सहा करता हूँ, हाँ, फिर उसके बाद मैं लफ्जों में ढला करता हूँ। क्या बात है। पहले चुपचाप हर एक दर्द सहा करता हूँ, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद मैं लफ्जों में ढला करता हूँ, हुँ, और घर की ताकों में जिन्हें तुमने सजा रखा है, हुँ। उन चरागों से ज्यादा मैं जला करता हूँ। आए हाय! और इल्म कैसे न हो इंसान की फितरत का मुझे, हाँ, मैं किताबें नहीं चेहरों को पढ़ा करता हूँ। पढ़ा करता ये उम्मी हूँ। साहब के वाह, अशार वाह, थे। वाह, वाह! और एक मतलब एक शेर मुझे और याद आता है कि जी, वो जी। उम्मी साहब का कि वो तुझे शिकस्त का जब भी ख्याल नोचेगा, हुँ, कदम कदम पे अना का सवाल नोचेगा, हुँ, और बिठाएगा किसी कमजोर को अगर सर पर, हुँ। यकीन जान वो तेरे ही बाल नोचेगा। क्या बात ये है, उम्मी क्या साहब की बात है। शायरी वाह, वाह! अच्छा, आप अपने कलाम में सामाजिक मुद्दों को शामिल करते हैं। किस तरह के आपके वो मुद्दे होते हैं या फिर नहीं देखिए, यूं तो दुनिया में बहुत तरह की शायरी होती है, जी, मगर मैं हमेशा से ही सामाजिक मुद्दों पे शेर कहने का आदी रहा बहुत हूँ। सुनने को वही मैं मिलते हैं पसंद आपसे, करता हूँ, वाक़ई, सामाजिक मुद्दों वाक़ई। पे शेर कहना। चाहे वो जनता का, नेता का मामला हो, अमीरी गरीबी जी, का मामला हो, घर जी, परिवार का मामला हो, इस तरह के मुद्दों पर शेर कहना पसंद करता हूँ। जी, जी। और रही मैं किस तरह के शेर कहता हूँ, मेरे 2 मजमू मंज़र आम पे हैं, महकते ज़ख्म आस्तीन के साथ। जी, जी, आप जी। उन्हें पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किस तरह की वाक़ई। शायरी करता जी, हूँ। जी, जी, फिर भी माशाल्लाह अगर आप काफ़ी चाहते हैं तो मैं 1-2 शेर आप जी, तक जी, जी, बता देता इरशाद हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, यही मकसद था। हुँ। न हिंदू से, न मुस्लिम से, न सिख ईसाई से मतलब, हाँ, कि ये खतरे में डालेंगे सभी की जान को एक दिन। आए हाय! और वाक़ई। सियासत कर रहे हैं जो फ़कत मज़हब के आरिफ़, हाँ, अपाहिज करके छोड़ेंगे वो आए हिंदुस्तान को हाय, एक दिन। हाय, हाय, हाय! क्या सच्चाई बयान की, वाह! अच्छा अगर आज मैं घर परिवार की बात जी, करूँ, जी, जी। तो मिन्नत हुए, शिकवा हुए, फरियाद हुए हम, हुँ, पर गम के शिकंजे से ना आज़ाद हुए हम। हाँ, हाँ। मिन्नत हुए, शिकवा हुए, फरियाद हुए याद हम, हुए हम। पर गम के शिकंजे से ना आज़ाद हुए हम। हुँ, आबाद हुए हमको सताते हुए रिश्ते, हुँ। रिश्तों को निभाते हुए बर्बाद हुए हम। बर्बाद हुए हम, वाह, वाह, ये इस वाह! अच्छा आरिफ साहब दहेज के बारे में क्या सोच रखते हैं? तरह। आपकी काफ़ी शायरी मैंने इस पे सुनी है और देखिए, जहेज एक गैर इस्लामिक रस्म है, जी, और जो कि इंसानियत के भी खिलाफ है। जी, और मेरा अपना मानना है कि इंडो पाक के मुसलमानों को जितनी परेशानियां है, उसकी सबसे बड़ी वजह एक जहेज भी है। हाय, 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 हाय! वाह! आज बेशक, इंसान जहाँ अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचे, पढ़ाई जी, लिखाई के बारे में सोचे, वहां उसे बेटियों के जहेज के बारे में सोचना सबसे पड़ता है। पहले फ़िक्र होने लगती है। ये हमारी बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अभी पीछे आपने एक रिश्ता किया था बेटी का, फिर अचानक से कुछ हुआ होगा अगर आप बताना चाहें, तो हाँ, उस वो पे कुछ बेटी का मैंने रिश्ता किया था अभी। जी, जी, अभी दरियागंज में सगाई थी, तो मैंने सगाई से 1 रोज़ पहले वो रिश्ता खत्म किया। जी। क्योंकि आप अच्छा वहाँ पे भी दहेज का ही कोई मामला हाँ, था? क्योंकि आप दहेज के मैसेज के खिलाफ जी, रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। मेरे साथ ही मतलब जब कार की फरमाइश वहां से आई, हुँ, तो बहुत तकलीफ हुई मुझे। जी, और खुशी इस बात की हुई कि अल्लाह ने सही वक्त पे मुझे बचा लिया। बचा लिया। तो उस टाइम मैं बहुत गुस्से में भी था। अगले दिन सगाई थी मेरे घर में, हुँ, दरियागंज में अगले दिन सगाई थी, और हम लोग हैदराबाद से आ चुके थे, और मैंने सगाई से ठीक 1 दिन पहले रात को 12 बजे वो रिश्ता खत्म किया। आए हाय! तो मुझे तकलीफ भी बहुत थी, तो गुस्सा था मुझे बहुत। तो उस वक्त मैंने एक शेर कहा था, जी, जी, अच्छा। क्योंकि वो कार देखो, आजकल हालात ऐसे हैं कि 2-2 कौड़ी के लोग जो है ना, बेटी वाले से लाखों रुपए की फरमाइश करते हुए नहीं, नजर अच्छा आते हैं। मैंने एक चीज़ और उस टाइम पे आपसे सुनी कि मैं 20 लाख रुपए वैसे लगा दूँगा, लेकिन माँगने पे मैं मैं 1 रुपया नहीं देखो, मैं बेटी का बाप, मैं अपना जी, जिगर निकाल के रख सकता हूँ। जी, अपनी बेटी के लिए हर बाप अपना खून निचोड़ के दे सकता है। जी, मगर जहाँ दहेज की डिमांड की बात आएगी, जी। तो वहाँ मैं अपनी बेटी की पैर की जूती भी ना दूँ। आए हाय! बेटी तो बहुत दूर क्या की बात बात है। है! तो उस वाह! वक़्त मैंने बहुत गुस्से में था, मैंने 4 मिसरे कहे थे जी, जी, अच्छा। कि वो
चार मिसरे गए थे मैंने के, होशियारी के लिए दुनिया नाड़ी चाहिए, रेत के जर्रों को कदमों में पहाड़ी चाहिए, आहा, और फूलने फलने लगा इतना जहेजी कारोबार, हाँ, जो दिहाड़ी वाले हैं उनको भी गाड़ी उनको भी चाहिए। गाड़ी चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा, आला, बहुत अब आला। मेरा वहां से रिश्ता मैंने खत्म किया। जी अल्लाह का देखो हुक्म देखिए, जी। अल्लाह ने अब माशाल्लाह आपकी शादी भी हो चुकी है महीने बेटी की। 15 दिन में, 1.5 महीने में एक मामला तो मुझे मिला, जी। और उनके भी मुखालफत में मुझसे लोगों ने बहुत मुझे कान भरे। हाँ, मेरे पास मैसेज आए, फोन कॉल आए कि अरे भाई लोग अच्छे नहीं है, ये है, वो है। मगर मैंने अपने ढंग से उनकी इंक्वायरी की, जी तो सारे मामला सही निकले। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके मैं अल्लाह बच्ची तो अल्लाह के हवाले करके मैंने बच्ची उनको दे दी। जी आप यकीन मानना, आज शादी को तकरीबन 3 अगस्त की शादी थी, जी। मेरी बेटी मुझे एक फोन नहीं करती, अरे है। और मैं बड़ा परेशान, अच्छा। मैं डिप्रेशन में आ गया था भाई। जी। ऐसा क्या है कि बच्ची मुझे फोन नहीं करती, फोन क्या नहीं मामला है करती। आखिर? तो मैंने फिर बेचैनी हुई मुझे, मैंने फिर बेटी को फोन किया। उसकी बेटी को हम्म। जब मैं फोन करता था, तो उसकी बात करने का अंदाज, वो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता था। जी। अपने समधी साहब को फोन करता था तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं, हाँ नहीं हाँ। भाई, यार भाई, इसका मतलब ये है कि बेटी को इतना प्यार दिया जा रहा प्यार है मिल कि रहा वो है। अपने बाप को भूल गई। क्या तो ये बात है। खानदानी लोगों की तो पहचान खुशी भी होती है। है। जी जी वो जी किसी की बच्ची बिल्कुल। को तकलीफ नहीं दे सकता, ना ही वो भीख वाकई। मांगने वाली को, ना ही वो भीख मांगेंगे किसी से भी कि हमें ये चाहिए वो गवारा चाहिए। ये करते हैं। खानदानी लोगों की पहचान होती है। उनके भाई हैं शकील सैफी, उनके जी। भाई हैं वसीम सैफी, ये पूरे लोग ऐसे लोग हैं, आप इनके साथ 10 मिनट बैठेंगे ना तो उनके हो जाएंगे आप। क्या बात। इतना मुखलिसाना अंदाज है उन लोगों माशाल्लाह का। माशाल्लाह। तो ये खानदानी तो लोगों की कहावत है ना, पहचान अच्छे होती लोगों है। को अच्छे लोग और जरूर लोग मिलते कहते हैं कि भाई ये बहू है, हम बेटी बना के लेके आएंगे, मगर मामला दूसरे होते हैं। हैं। जी। मगर उन लोगों ने हक अदा किया, अरे भाई हम बेटी माशाल्लाह। बना के, लेकिन उन्हें बेटी ही बना के रखा हुआ है। उनका दामाद है समीर सैफी, उनकी बेटी है सना। बहुत प्यार करते हैं सब लोग, मतलब ऐसा परिवार है सब लोग एक दूसरे से। तो सारे लोग, बच्ची मेरी इतनी खुशी है, वो अपने बाप को याद नहीं करती, भाई इससे बड़ी मोहब्बत की और क्या दलील क्या दूंगा। होगी। वाह वाह। तो मैं कहीं ना कहीं, बेशक। मुझे थोड़ा सा दिल में वो होता भी है कि यार मैंने जी बीस जी। बाईस साल बच्ची को पाला, मुझसे इतनी मोहब्बत थी, ये खुशी और अब की मुझे बात भूल होती गई। है मगर वाकई। अब मुझे सब्र आ जाता है, मेरी बच्ची में खुश है। खुश है माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। उसे बाप से ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिल गए। वाकई वाकई। तो मैं मुतमईन हूँ बहरहाल, अच्छे लोग हैं, अल्लाह माशाल्लाह। उनकी उम्र रखे। अच्छा, शायरी के अलावा आरिफ साहब और क्या शौक है या फिर कोई हॉबी जो शायद लोगों को ना पता हो? देखिए, शायरी के अलावा मेरी सबसे बड़ी दिलचस्पी है मेहमान नवाजी। माशाल्लाह मशहूर है वो तो।